नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 69th वीपीएससी मेंस का स्टैटिक का क्वेश्चन में बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और इसको जो भी अटेम्प्ट किए होंगे उम्मीद करते हैं इसमें जो 36 नंबर है तो 36 का 36 उसको मिला होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये पीवाईक्यू है और आपको पीवाईक्यू को ध्यान तो रखना ही है। इस पर्पज से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है? द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एडिशनल टैक्स कलेक्टेड बाय अ स्टेट इन डिफरेंट ईयर। यानी कि ये जो बार ग्राफ है वो टैक्स कलेक्टेड का है, यानी कि किस साल यानी किस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स कितना कितना कलेक्ट किया गया है उसके बारे में है। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो रिलेटेड टू इट। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से शुरू हुआ और लास्ट में 20-21 तक का दिया हुआ है और हर साल का डाटा दिया हुआ है। 685 ये क्या है, करोड़ में है। ठीक ना, 685 करोड़, 382 करोड़, 271 करोड़, 533 करोड़, 716 करोड़, ये सब टैक्स कलेक्ट किया गया है एक स्टेट के द्वारा में। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 18-19। यानी कि 18-19 में जो टैक्स कलेक्ट किया गया है या रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक ना, उसके कंपैरिजन में 2020-21 में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो हमसे पूछा है कि 18-19 के बेस पे 20-21 में क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, तो 18-19 के कंपैरिजन में क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि टैक्स कलेक्टेड का स्पेलिंग गलती हो गया। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर कब, 2018-19 के कंपैरिजन पूछा है तो हम 2018-19 पहले लिखेंगे 18-19। तो 18-19 में अगर देखें तो ये है, ठीक ना, कितना है 716 करोड़, तो लिखेंगे 716 करोड़। और 2020-21 में कितना, 2020-21 में कितना कलेक्ट किया गया, 2020-21 में जो कलेक्ट किया गया है 431 करोड़ किया गया है, CRORE करोड़। ठीक है, ये कलेक्ट किया। तो आपसे पूछा हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि कितना डिक्रीज किया, नहीं कितना परसेंट डिक्रीज किया। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन कलेक्शन। ठीक ना, कितना किया, तो 716 था, उसमें से माइनस कर देंगे 431, 6 में से गया तो 5, फिर 2 8, यानी कि 285 करोड़ डिक्रीज किया है। परसेंटेज डिक्रीज कितना किया है, तो 285 इंटू 100, चूँकि डिक्रीज किया है तो दोनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको लेना है, 716 को नीचे रखेंगे। तो 285 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 716 बराबर आ जाएगा 39.8% का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 39.8%। यहाँ पर लिखना है कि टैक्स कलेक्शन वाज डिक्रीज बाय 39.8%। इतना लेके काम चल जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 2017-18 एज कम्पेयर टू 16-17। इससे पहले डिक्रीज पूछा है, इसमें इंक्रीज पूछा है, किसमें, 2016-17 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लिखना है कि टैक्स कलेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17। तो 2016-17 में कितना, 271 करोड़। ठीक है, फिर 2017-18 पूछा है, 2017 से 18 में, तो 2017 से 18 में कितना किया है, सब 533 करोड़, 533 करोड़। तो लिखना है कि टैक्स कलेक्टेड इंक्रीज या टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज किया, तो 533 माइनस 271 बराबर कितना निकलेगा, 262 करोड़ निकलेगा। हमसे पूछा बाय हाउ मच परसेंटेज निकालना है,
तो परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 262 रखेंगे ही इंटू 100। तो इंक्रीज पूछा है तो दोनों में जो कम वैल्यू होगा उसको रखेंगे, 271 को नीचे रखेंगे। तो 262 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 271 आ जाएगा 96.6%। तो यहाँ पे लिखना है कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय 96.6%, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एज कंपेयर टू 2016-17, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है। ये था बी नंबर। सी नंबर में क्या पूछा है, ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स रजिस्टर्ड एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर। यानी किस साल पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो आपको हर साल का डाटा नहीं निकालना है, ठीक ना, क्योंकि इसमें डिक्रीज भी हुआ है। तो जब जब इंक्रीज हुआ है आप उसी साल का डाटा निकालिए। क्योंकि पूछा कि ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, यानी किस साल इंक्रीज किया है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इंक्रीज कब किया, तो आप देखिएगा कि यहाँ से तो यहाँ डिक्रीज किया, फिर यहाँ डिक्रीज किया। तो इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे किया है और फिर यहाँ पे, यानी कि 3 साल का इंक्रीज आपको निकालना है। एक फाइनेंशियल 17-18 में इंक्रीज हुआ है, एक 18-19 में हुआ है और एक 20-21 में। तो इस 3 साल का इंक्रीज निकालिए। तो लिख लेना है यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू लाइन ग्राफ, सॉरी बार ग्राफ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ देयर आर इंक्रीज इन only 3 years, 3 year, that is कब, तो एक 17-18 में 2017-18। तो कितना इंक्रीज किया है, तो 17-18 में कितना इंक्रीज किया, तो आपको बताना है कि 533 इंक्रीज होके हुआ। पहले कितना था, 271 था, डिवाइडेड बाई कितना, 271, कंपेयर तो उसी से करना है, इंटू 100, ठीक है ना। तो इसको कंपेरिजन करेंगे तो 500 माइनस ही कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 533 माइनस 271 बाई 271 इंटू 100 आ जाएगा 96.6%, ठीक है। ये 17-18 में हुआ। फिर 18-19 में देखना है, 2018 से 19 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो 18-19 में जो हुआ है वो 716 में से 533 माइनस करेंगे, बट्टा 533 नीचा में होगा, इंटू 100 होगा। इसको करेंगे तो 716 माइनस 533 बाय 533 इंटू 100 आ जाएगा 34.33%, ठीक है। एक साल और इंक्रीज किया है 2020-21 में। तो 2020 से लेकर 21 में कितना इंक्रीज किया, 431 इंक्रीज हुआ है। पहले 273 था, माइनस कर देंगे, कंपेरिजन 273 से ही होगा, इंटू 100 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 431 माइनस 273 बट्टा 273 इंटू 100 आ जाएगा 57.8%, ठीक है। ये 3 साल इंक्रीज हुआ है। आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है। तो मैक्सिमम कब किया, 2017-18 में किया है। तो यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम इंक्रीज इज इन ईयर 2017-18, ठीक है। बाय विच परसेंटेज नहीं पूछा है, तो सीधा आप यही लिखिए कि मैक्सिमम इंक्रीज इज इन ईयर 2017-18 लिख देना है। तो लिख लीजिए डैट इज 96.6% और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सी था। डी में कैसे होगा, एक मिनट, डी का क्वेश्चन, अच्छा डी में यहाँ पे नहीं है, डी का क्वेश्चन यहाँ पे है।
फ्रॉम 2014 टू 15 टू 2020 टू 21 व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स, यानी कि 2014-15 से लेकर के, ठीक है ना, यानी 2014-15 से लेकर के 20-21 तक में एवरेज टैक्स क्या है। तो एवरेज टैक्स मतलब क्या हुआ कि टोटल टैक्स कलेक्ट कितना हुआ ये निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो पहले लिखेंगे कि टोटल टैक्स कलेक्टेड, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, टोटल टैक्स कलेक्टेड, टोटल टैक्स कलेक्टेड इन ईयर, एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। 2014 से 15 कितना 685 करोड़, फिर 2015 से लेके 16 तक कितना 382 करोड़, फिर 2016 से लेके 17 तक कितना 271 करोड़, 2017 से लेके 18 तक कितना 533 करोड़, 2018 से लेके 2019 तक, 18 से 19 तक कितना 716 है, 716 करोड़, फिर 2019 से लेके 20 तक 273 करोड़, और 2020 से लेके 21 तक में 431 करोड़। ये सब क्या है, टैक्स कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो टोटल सम निकालेंगे, तो टोटल सम निकालेंगे तो दोनों को सबको जोड़ेंगे, तो 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 726 रिकॉर्ड 716 प्लस 273 प्लस 431 आ जाएगा 3291, कितना आया 3291 करोड़, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो एवरेज लिखेंगे, ठीक है ना, एवरेज टैक्स कलेक्टेड कितना लिखेंगे 3 2 9 1 डिवाइडेड बाई कितना 7, तो 7 चौक 28 4 7 0.14 करोड़, ठीक है। इसका क्या निकलेगा, ये इसका आंसर निकलेगा कि एवरेज टैक्स जो कलेक्ट हुआ 470.14 करोड़ निकला, ठीक है। तो इसका यही इसका आंसर निकलेगा। डी नंबर में यही था। ई नंबर में क्या है कि ड्यूरिंग विच 2 कंसेक्यूटिव ईयर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स मिनिमम, यानी कि किस 2 कंसेक्यूटिव ईयर में जो एडिशनल टैक्स डिक्रीज हुआ है वो मिनिमम था। तो जब जब डिक्रीज किया है आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए कि कौन कौन सा ईयर में, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि द कंसेक्यूटिव ईयर वाज कब कब डिक्रीज किया, तो 2 कंटिन्यू साल में कब कब डिक्रीज किया, तो एक डिक्रीज किया है 2015 से 16 में डिक्रीज हुआ है, यानी कि 14-15 में जो था 2015-16 में घट गया है, और 2016-17 में भी कंटिन्यू डिक्रीज हुआ है। उसके बाद कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ईयर में डिक्रीज हुआ, क्योंकि फिर इंक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ है लेकिन यहाँ पे फिर इंक्रीज हो गया है। तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर जो डिक्रीज हुआ है वो 2015-16 और 16-17 ही था, ठीक है। तो 2015-16 में कितना इंक्रीज किया है, तो हमें लिखेंगे इन ईयर 2015 टू 16, ठीक ना, डिक्रीज कितना किया है, लिखेंगे डिक्रीज परसेंटेज कितना किया है। तो पहले कितना था 685 था, उसमें से 382 माइनस कर देंगे, डिक्रीज क्या है तो कंपैरिजन 685 से ही होगा, इंटू 100 से इंटू कर देंगे। तो इस साल जो डिक्रीज किया है दोनों को 685 माइनस 382 बटा 685 इंटू 100 सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा 42 में आ जाएगा 44.23%, ठीक है। ये 2015-16 में। फिर 2016-17 में कितना डिक्रीज किया है, तो 2016-17 में जो डिक्रीज किया
और 382 था पहले, उसमें से 271 हो गया, 382 बट्टा में इंटू 100 में। इसको करेंगे तो 382 माइनस 271 इक्वल टू 171, ठीक है ना, इंटू 100/382, ये आ जाएगा 29.05%, ठीक है ना। तो आपसे पूछा कि ड्यूरिंग व्हिच 2 कंसेक्यूटिव ईयर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स मिनिमम। तो मिनिमम कब था, 16-17 में था या 15-16 में था? तो 16-17 में मिनिमम था। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ईयर 2016 to 17 परसेंटेज ऑफ, ठीक ना, टैक्स कलेक्टेड वाज डिक्रीज, टैक्स कलेक्टेड वाज मिनिमम, दैट इज 29.05%, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे ही बनाना था, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो था वो 69th बीपीएससी में पूछा गया था, बार ग्राफ का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर इसको आप ध्यान से बनाए होंगे तो ज़रूर आपका नंबर आया होगा, क्योंकि 72 में 72 लाने के लिए इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्योंकि कैलकुलेशन टफ नहीं है, उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर रहता है, आपको बस बेसिक फंडा समझना है और कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो जो भी इस बार दे रहे हैं, या कि 71st जो भी मेंस लिख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वो कम से कम 2 DI जरूर बनाएं और डेली बनाएं। आता हुआ क्वेश्चन को फिर से बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नया क्वेश्चन में से बनाना है। यानी आप एग्जाम में बैठने से पहले 100 DI को आराम से सॉल्व करके ही जाएं, और उसके लिए श्योर सक्सेस वाला का प्लेटफॉर्म काफ़ी है। यहाँ पे हम लगभग आपको 100+ DI करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आप मेंस लिख रहे हैं या फिर कोई SSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जहाँ पे DI पूछता है, या कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे DI पूछता है, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे।